पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा, लेकिन इससे पहले कि आपको पहला क्वेश्चन दिखे आप तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। ये लीजिए, अराकू घाटी कहां स्थित है? सोच समझ के आंसर करिएगा। अराकू घाटी कहां पे स्थित है? देखो ऐसे तो केरल में कौन सी घाटी है सर? केरल में सर साइलेंट वैली पड़ती है या फिर शांत घाटी पड़ती है। अच्छा सर, आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, नागालैंड की एक घाटी याद रखना, जूकू, ठीक है ना, जूकू घाटी नागालैंड की बड़ी फेमस है। अभी अगर यही क्वेश्चन करेंट अफेयर, भैया आप करेंट अफेयर का मैराथन करा देंगे, मुझे भी पता है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का आज एग्जाम डेट आ गया 8 अगस्त। मैं आपको वादा करता हूं कि अब आपको द 10 मिनट शो कल तय 3 जुलाई 4 जुलाई से रोज देखने को मिलेगा, एक द 10 मिनट शो, ठीक है। अब खुश हो जाओ क्योंकि मेरे पास उसका कंटेंट बहुत हो चुका है। मैं पिछले 1 महीनों से द 10 मिनट शो नहीं कर रहा हूं, अब आपको रोज मिलेगा कल के बाद। जम्मू कश्मीर में सर कई ऐसी घाटियां हैं जैसे कि मूर्खा, नुब्रा, लिख भी दूं एक बार, मूर्खा घाटी जम्मू कश्मीर में, नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर में। अभी जम्मू कश्मीर में ही अनंतनाग जिले में वो कौन सी घाटी थी जहां पहलगाम का अटैक हुआ था? बताइएगा। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर तो आंध्र प्रदेश है, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूं कि जम्मू कश्मीर की उस घाटी का नाम बताइए जहां पे पहलगाम अटैक 22 अप्रैल 2025 को, बताइएगा सर। वो है आपके, लिखूं मैं, बैसरन घाटी। हो सकता है इस बार आपके पेपर में पहलगाम अटैक की वजह से जो सबसे ज्यादा पूछे दैट इज बैसरन घाटी, ठीक है ना, बैसरन घाटी। अच्छा, अगर फूलों की घाटी पूछ देगा सर तब उत्तराखंड हो जाएगा। अगर राजाओं की घाटी पूछ देगा, राजाओं की घाटी, तब मिस्र हो जाएगा। अगर मृत घाटी, डेड वैली पूछ देगा तब यूएसए हो जाएगा। ये प्रमुख घाटियां हैं जो आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, ये प्रमुख घाटियां हैं जो आपसे पूछ सकता है। अगले पे आ जाते हैं। तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश। अगला क्या? अभी जियोग्राफी के 5 क्वेश्चन रहेंगे। निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन का नाम नहीं है? लोकल हवा, जैसे लू चलती है ना, उसी तरीके से बहुत सारी भारत में ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग हवाओं के नाम हैं। मैंने जानबूझ करके अब आपके पेपर का लेवल बढ़ाना शुरू किया है कि वो भाई पेपर तो देखो थोड़ा टफ ही रहता है। सर पानी झाम, आम्र वर्षा, काल बैसाखी, चाय वर्षा, कौन से इसमें लोकल विंड का नाम नहीं है? बताइए लोकल विंड का। सर देखिए, काल बैसाखी तो है, वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी होता है। आम्र वर्षा भी है सर, आपके कर्नाटक साइड, साउथ इंडिया साइड जो गर्म हवाएं चलती हैं, लू जो चलती हैं सर, वो कर्नाटक में इस नाम से। और पानी झाम या फिर चाय वर्षा। देखिए तुम लोग के आंसर क्या आ रहे हैं। हाँ, मुझको पता था कि तुम यही करोगे। चाय वर्षा भी नाम है, चाय वर्षा भी नाम है। मैं बता रहा हूं, चाय वर्षा असम में साइड में, असम साइड में जो गर्मी के दिन में हवा चलती है जिससे बारिश होती है, उसको चाय वर्षा हवा कहा जाता है, टी सावर, ठीक है ना, उसको टी सावर कहा जाता है। इस तरीके से मैंगो सावर कहा जाता है। पानी झाम कोई वर्षा का नाम नहीं है। अब देखिए कई लोग गलत किए ना, मैं जब ये क्वेश्चन बना रहा था ना, जिसकी कसम कहो मैं खा के कह दूं, तुम लोग का ये क्वेश्चन, यही आंसर आना था कि सर टी वर्षा आज तक नाम नहीं सुने, जबकि दक्षिण भारत में खास करके असम में इस वर्षा को हम लोग टी सावर के नाम से जानते हैं। जब गर्मी के दिनों में गर्म हवाएं चलने लगती है जिनकी वजह से बारिश होती है तो चाय की पत्ती भी पक जाती है, जैसे आम पक जाता है, ठीक उसी लिए इसको कहते हैं। बोलो अब हमको सॉरी गुरु, आज तो आप माहौल बना दिए। अब पानी झाम हम इसलिए ऑप्शन में डाल दिए थे कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, ये लो, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट हो गया, ठीक है ना, अगला पॉइंट हो गया। बड़ा मजा आया हमको ये क्वेश्चन करवा के। पानी झाम कोई वर्षा का नाम नहीं है, कोई स्थानीय पवन का नाम नहीं है। चाय वर्षा है, याद रखना, असम में होती है। अगले पॉइंट पे आना। किसऊ बांध किस नदी पर स्थित है? देखो हमेशा हम लोग फेमस पढ़ते हैं, हीराकुंड बांध, सलाल बांध, टिहरी बांध, फेमस। और जब एग्जाम में जाते हैं तो कुछ ऐसा आता है कि रो मारते हैं। अब जरा इसको देखो, चेरुतानी नदी पर कौन सा बांध है? सर चेरुतानी नदी पर चेरुतानी बांध है। कभी नाम सुने हो? ईमानदारी से बताओ,
चेरुतानी बांध, यह आपके प्रीवियस ईयर पेपर में था। कुंती पूजा नदी पर कौन सी बांध है? साइलेंट वैली का नाम सुने हो? हां सर, ये तो घाटी है, साइलेंट वैली बांध। साइलेंट वैली बांध जो उत्तराखंड में लल्ला, वो कुंती पूजा नदी पर है। अच्छा सर, ब्यास नदी पर पोंग बांध है, ठीक है ना, पोंग डैम या फिर पोंग बांध ब्यास नदी पर। राइट आंसर टोन्स। इसमें से अब आप देखो ना, मैंने ना जानबूझ करके अब पेपर का लेवल बढ़ा दिया है। आप मेरे आज हिस्ट्री के क्वेश्चन का कोई आंसर करके देख लेना। चलिए सर, टोन्स और लल्ला मैं जानबूझ करके आपको थोड़े अलग अलग टाइप के बता रहा हूं, क्योंकि फेमस वाले तो सब प्रैक्टिस करवा देंगे, इनको करना जरूरी है अगर इस बार सिलेक्शन लेके ही रहना है तो। सर्वाधिक बॉक्साइट किस राज्य में उत्पादित होता है? अच्छा बताओ, क्वेश्चन सही सही लेके आ रहे हैं ना? मतलब लगता भी है कि हमसे हो जाएगा और होता भी नहीं है। सबसे ज्यादा बॉक्साइट, गुरुजी देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हीरा होता है। कर्नाटक में सर सबसे ज्यादा सोना होता है। ओडिशा में सर बॉक्साइट होता है। ओडिशा में बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैग्नीज, ये भी लिख लेना। उड़ीसा ही सबसे बड़ा संग्रह करता है आपके क्रोमाइट का, ठीक है ना। उड़ीसा किसका है? क्रोमाइट का। उड़ीसा ही किसका लल्ला? क्रोमाइट के अलावा मैग्नीज का भी। अगर मैग्नीज भी पूछे तो उड़ीसा ही आंसर करना। आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा भारत का अभ्रक जो होता है, माइका जो होता है, अभ्रक के निर्यात में भारत फर्स्ट पोजीशन पे है, वो आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर इसका क्या बनेगा सर? उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर है लल्ला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का, ये आसान है, ये वाला आसान। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए सबसे आसान यही आया। सर कोयंबटूर में तो हम लोग गन्ना का ही करते हैं। हाँ गुरु, कोयंबटूर। कटक में आप जानते हो केंद्रीय चावल अनुसंधान है। कुफरी, कुफरी मतलब शिमला। मैंने जानबूझ करके यहां से शिमला ऑप्शन से हटा दिया था। जब आप शिमला जाएंगे, शिमला से करीब 60 किलोमीटर ऊपर एक पर्यटक स्थल पड़ता है कुफरी। शिमला में बर्फबारी हो ना हो, यहां पे बर्फबारी होती रहती है, समझ रहे हो ना। मैं भी एक बार शिमला गया था तो हमसे लोग बोले भैया 60 किलोमीटर ऊपर जाओ तो आपको बर्फ देखने को मिल जाएगा। इंजीनियरिंग टाइम पे गए थे, अब तो ससुरा मौका नहीं मिलता। तो लल्ला यहां पे कुफरी में आलू का है, इसीलिए मैंने जानबूझ करके। देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान क्षेत्र है, ठीक है ना। और एक और फेमस वाला है राजमुंदरी। राजमुंदरी में लल्ला तंबाकू, राष्ट्रीय तंबाकू रिसर्च सेंटर है, ठीक है ना। राष्ट्रीय तंबाकू रिसर्च सेंटर है, हो गया। अच्छा आप लोगों के लिए मैं बता दूं, अब पॉलिटी के 5 क्वेश्चन याद रखिएगा। आज 2 जुलाई है, आपको 4 जुलाई से जो सुबह मैं 8 बजे करंट अफेयर लेता हूं, याद रखिएगा, जो आपके लिए अब चूंकि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की डेट आ गई है, मैं अब आपके लिए डेली एक द 10 मिनट शो करूंगा। कल 3 जुलाई रहेगा ना, मैं 4 जुलाई से द 10 मिनट शो। गुरुजी ये कितने बजे करेंगे? और ये आपको 8 अगस्त तक रेगुलर मिलेगा, ये मेरा आपसे वचन है, वादा है, ये टूट नहीं सकता। सर ये मैं करूंगा सुबह 8:45 पे डेली, ये मैं वचन देता हूं आपको, परसों से हो जाएगा। भगवान करे मेरा वचन टूटे ना, वादा टूटे ना। मैं इसको डेली एक द 10 मिनट शो अब आपके लिए करूंगा। एक आध 2 दिन हो सकता है ना हो, लेकिन डेली करूंगा, ठीक है ना। एक आध 2 दिन मुझे एक्सक्यूज भी दे देना, 1-2 दिन का। शुरू करूंगा, पॉलिटी शुरू करूं। देखो तुम कई ठो क्वेश्चन गलत करते हो। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? अंकित यादव कह रहे सर हमारी चैट आप देख रहे हो? हाँ भैया देख रहे हैं। बताओ प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? गुरु वैसे तो देखो हम लोग क्या याद रखते हैं सर, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यहां से कॉन्करेंट लिस्ट मतलब लल्ला समवर्ती सूची, जो नहीं होता है स्टेट लिस्ट और ये वो समवर्ती सूची यहां से है। अच्छा सर दक्षिण अफ्रीका से आप क्या याद रखते हो? सर दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, एक्चुअली यही पूछता भी है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, ठीक है ना, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। आयरलैंड से आप क्या याद रखते हो? डीपीएसपी। लेकिन डीपीएसपी बहुत आसान है, हर लड़का इसका आंसर करता है डीपीएसपी। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये भी आपके कहां से है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल,
निर्वाचक मंडल, ये भी है आयरलैंड से। तो देखो डीपीएसपी, सच बताओ तुमको याद नहीं रहता कि सर आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल ये थोड़ा सा जर्मनी में क्या सर, जर्मनी से हम लोगों ने क्या लिया है बताओ? जर्मनी का उसके संविधान को हम लोग क्या कहते हैं? वीमर संविधान। जर्मनी का जो वीमर संविधान है वहां से हम लोगों ने क्या लिया है सर? आपात, ठीक है ना? आपात जो इमरजेंसी की प्रक्रिया है, आपात उपबंध जो है वो हम लोगों ने कहां से लिया है? जर्मनी के संविधान से लिया है, ठीक है, जर्मनी के। तो राइट आंसर क्या बना सर? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन को 1950 ईस्वी तक किस नाम से जानते थे? देखो मैं उत्तर प्रदेश अपना प्रदेश नाम से एक स्टूडेंट लिख रहे हैं, सर आप अपना चैनल कब लाते हैं? गुरु मैं अपना चैनल लॉन्च करूंगा 15 अगस्त को, उससे पहले नहीं लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है ना? राष्ट्रपति भवन, अब सोचो ये क्वेश्चन ऐसा है, लग भी रहा होगा कि हमसे बन जाएगा और ये भी होता है कि अरे यार नहीं हो पा रहा है। देखो काउंसिल ऑफ स्टेट, सर ये राज्यसभा का 1954 तक नाम है, इसीलिए मैं राज्यसभा के ऊपर 1954 लिख दे रहा हूं। काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को कहा जाता है। लोकप्रिय सदन, सर ये लोकसभा का प्रसिद्ध नाम है, लोकसभा का। वायसराय हाउस, ये कोई टर्म नहीं था, है मैं बता रहा हूं, वायसराय हाउस ही कहा जाता था, ठीक है ना? वायसराय हाउस के नाम से राष्ट्रपति भवन को 1925 के। और लोकप्रिय सदन कहा जाता है लोकसभा को। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं, निम्न सदन, लोअर हाउस के भी नाम से जानते हैं। लोकसभा को जनता का सदन के नाम से भी जानते हैं, मैंने कई बार बताया होगा, ठीक है ना? ये सेकंड हाउस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? वायसराय हाउस। राष्ट्रपति भवन को 1950 तक वायसराय हाउस। अगले पे आएंगे, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बताइएगा, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बताओ, राज्यों का उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद किस में है? सर राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का उल्लेख किस? 214, 215, 226, 222। देखो 222 में तो हाई कोर्ट जज का ट्रांसफर है, हाई कोर्ट जज का ट्रांसफर, ये बात खत्म। 226 में जब जाओगे तो हाई कोर्ट की जो रीट जारी करने की शक्ति होती है, हाई कोर्ट का रीट, वो 226 में है हर राज्य के लिए, ठीक है ना? वैसे ये, और जैसे कि हाई सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 के अंतर्गत क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। उसी तरीके से हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, ये कहां पे दिया है सर? अभिलेख न्यायालय ये दिया है सर आपके न्यायालय, ये दिया है 215 में, ठीक है ना? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, ये आर्टिकल 231 में। जैसे जो मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूं, जैसे हाई कोर्ट की इसमें बात कर रहा हूं, तो हाई कोर्ट के वो 5-6 आर्टिकल जो आपके पेपर में पूछ सकता है, वो यहां पे मैंने आपको पढ़ा दिया। तो जब मैं किसी एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ाता हूं तो उसके पीछे का रीजन होता है कि उस एक टॉपिक से वो पूरा क्लियर कराओ। अब जैसे इसी क्वेश्चन से, फेमस क्वेश्चन है, अब इसमें बताओ किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला, अब इसमें ये वर्ड इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ये वर्ड मुख्य न्यायाधीश। यही गलती अब कई लोग करेंगे, देख लेना, कई लोग करेंगे। सर पंडित विजय लक्ष्मी, नहीं गुरु, ये तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, भारत की और विश्व की पहली महिला अध्यक्ष थी। हिंगो रानी, इनको पीआईएल, पब्लिक इंटीग्रेशन लीग, पीआईएल का जनक भी कह लो तो गलत नहीं होगा। महिलाओं में, पुरुष में पीआईएल के जनक कौन है? पीएन भगवती, ठीक है ना? पीएन भगवती जी ये। लेकिन अगर कभी पीएन भगवती ऑप्शन में ना हो और आपसे पूछे पीआईएल का जनक में किस महिला वकील का नाम आता है, तो हिंगो रानी, हिंगो रानी वकील हैं। लीला सेठ, सर लीला सेठ इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मुख्य जज। जबकि अन्ना चांडी क्या थी? ये सिंपल हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश थी। अगर यही क्वेश्चन में मुख्य वर्ड न देता तो अन्ना चांडी सही था, लेकिन अगर चूंकि इसमें मुख्य वर्ड दे दिया तो लीला सेठ, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
सर्वाधिक विधानसभा जब हम लोग 30 जून को पढ़े थे तो हम लोग राज्यसभा पढ़े थे। जब हम लोग 1 जुलाई कल वाली क्लास लिए थे तो हम लोग लोकसभा पढ़े थे। आज हम लोग विधानसभा का सीट पढ़ रहे हैं। ऐसे ही कर करके मैं विश्वास दिलाता हूं अगले 2 महीनों में मैं सब कुछ आपका कवर कर ले जाऊंगा। ये मेरा आपसे वचन है, वादा है, कहीं भी लिख लेना। सर्वाधिक विधानसभा, देखिए सर, अगर विधानसभा की बात करें तो सबसे ज्यादा सीट तो 403 कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है सर, लेकिन ऑप्शन में तो वो है नहीं। अब बताइए सर, उसके बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं सीट है तो वेस्ट बंगाल में है सर। कितनी सीट है? तो सर ये सीट है 294। क्या वो ऑप्शन में है? नहीं है सर, नहीं है। अब सोचो किसकी कितनी सीट है। मध्य प्रदेश की तो हम 230, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में कितनी है सर? 230। तमिलनाडु में कितनी है? सोचो सर, 4 सीट इससे ज्यादा है, 234। बिहार में कितनी सीट है सर? इससे करीब 639, हाँ 243। और महाराष्ट्र में कितनी सीट है गुरु? 288। अब सर्वाधिक सीट किसमें है सर? डी ऑप्शन। कभी कभी होता क्या है, इसी को ऑर्डर में मैनेज करने को आ जाएगा। कभी जनसंख्या के रेशियो में पूछ देता है, कभी विधानसभा सीट के रेशियो में मैनेज करो, कभी राज्यसभा सीट के रूप में मैनेज करो, कभी लोकसभा सीट के रूप में मैनेज करो। अगर आपको ये चारों पांचों पहलू पता है तो फिर जिंदाबाद है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर डी हो गया, महाराष्ट्र में। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार आंसर करना होगा। यूपी ऑप्शन में है ही नहीं है। राज्य आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए था पूरा वर्ड। राज्य वित्त आयोग ना, अब कौन सा आयोग? चलो यहां पे वित्त लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन, स्टेट फाइनेंस कमीशन। हाँ, अब आंसर करो। राज्य वित्त आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ठीक है ना, बताओ बताओ लल्ला, राज्य वित्त आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? सोच समझ के आंसर करो। सर देखिए, ये वाला तो नहीं होगा। काहे नहीं होगा सर? इसमें नगर निगम में आरक्षण है, ठीक है ना। नगर निगम में आरक्षण, महिलाओं के लिए नगर निगम में, वुमेन कैंडिडेट के लिए, SC ST कैंडिडेट के लिए आरक्षण। 243, अगर इसे डी कर लें, अगर 1 मिनट के लिए मान लें ये डी है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जबरदस्ती इसको करके आपको बताना चाह रहा हूं। इसमें तो सर पंचायती राज में आरक्षण, महिलाओं के लिए 1/3 सीट, चूंकि वो पूछता है इसलिए मैंने ओ की जगह डी किया। 243 आई सर राज्य वित्त आयोग है, जबकि 243 के स्टेट इलेक्शन कमीशन है, राज्य निर्वाचन आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग ये है। अब इसी तरह धीरे धीरे करके रोज 4-4, 8-8 आर्टिकल पढ़ा करके आपका एक दिन ऐसा आएगा जुलाई के अंत तक जब आपके पास 50 से 60 इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे। मेरी क्लास में अगर आप सीरियस होकर के ये नोट्स बनाते चले गए, बाद में बनाना, अभी तो नहीं बना पाओगे, लाइव के बाद बनाना, तो देख लेना तुम अच्छा करके आओगे। अच्छा नहीं, सिलेक्शन लोगे, क्योंकि मैं प्लान करके पढ़ाता हूं। मेरा क्वेश्चन रैंडम नहीं है कि कोई अगला क्वेश्चन आ जाए। मैंने प्लान किया है कि आज मैं ये 4 आर्टिकल बताऊंगा तो कल इनसे जुड़ा 4 बताऊंगा। ये मेरे प्लान्ड हैं, नहीं हम कोई भी 4 आर्टिकल लिख सकते थे।